स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैथ्स 100 पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति क्लास 10th हिंदी मीडियम। तो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। इस पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ये क्वेश्चन पहला अपना दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन से कौन सी। तो दोस्तों हम हल करते हैं। हल में क्या करते हैं, ये क्या दिया है ABC, त्रिभुज ABC में बी समकोण, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। और ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो कोण भी समकोण है और कोण भी समकोण है और AB, ये दो कोण है इसमें, A और C, A और C कोण है, A और C इसमें कोण है। तो इसमें क्या है, AB कितना दिया है, इसमें AB दिया है, AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, AC निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, AC को x मान लेते हैं, AC को हम x मान लेते हैं। तो अब क्या निकालना है, अब दोस्तों अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए ट्रिक क्या होती है, साइन थीटा और साइन थीटा निकालने की लाल बटे कक्का होती है। तो साइन थीटा क्या होता है अपना, साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो हमें क्या निकालना, ये दिया है साइन ए कॉस ए, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो हमें निकालना क्या है इसमें, अब हम कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण का मान निकालेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इसकी भाषा लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या करना है, ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, सेकंड साइन सी कॉस सी, ये ज्ञात करना है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या होती है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पर? AC स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पे? BC, तो BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पर? AB। AC स्क्वायर अब वो इक्वल AC का क्या मान लिया हमने? X, तो X स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है अपना? BC क्या है? 7 तो BC 7 स्क्वायर प्लस AB क्या है? 24, तो 24 स्क्वायर। अब ये क्या है? X स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 5676, तो X स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 625, तो X स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे, तो ये क्या है? 625। तो अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों का वर्गमूल, तो ये बाहर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? X, और ये क्या आ जाएगा? 25, तो ये कितना? 25 सेंटीमीटर निकल आएगा किसका? कर्ण का मान। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं? 25। ये 25 सेंटीमीटर क्या निकल आया हमारा? कर्ण का मान। अब कर्ण का मान निकल आया, अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन, अब X से हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने AC का मान निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या है? अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या दी है? फर्स्ट इक्वेशन दी है, क्या दी है? फर्स्ट इक्वेशन दी है sin A, cos A, sin A cos A। तो हम पहले sin A को सॉल्व करेंगे। तो sin A को सॉल्व करेंगे तो हम पहले sin A, तो sin A इज इक्वल टू, अब साइन थीटा मतलब क्या होता है? L/K, लंब बटे कर्ण। अब ये कह रहा है कि साइन ए, मतलब ये कह रहा है कि साइन ए मतलब A, मतलब कोण A से मान निकालेंगे, तो हम एक और स्क्वायर एक और मतलब वो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये एंगल के लिए बना रहा हूँ मैं। अब ये समकोण त्रिभुज बनाया, साइन ए के मान के लिए बनाया मैंने, साइन ए के मान के लिए। तो साइन ए के मान के लिए बनाया, तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाता है? कोण ए के सामने वाला क्या हो जाता है अपना? ये क्या है? ये तो कर्ण AC, ये तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, और इसमें ये क्या हो जाएगा? कोण ए के सामने वाला लंब बन जाता है। तो लंब यहाँ पे लंब क्या आ जाएगा? ये कोण ए के सामने लंब बनेगा, तो ये लंब BC क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये BC 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, और ये आधार बन जाए, तो आधार यहाँ पे पहुँच जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे। ये तो सेम है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। ये मैंने इसके हिसाब से कोण ए मतलब साइन ए कोण ए के हिसाब से बनाया, मतलब कोण ए के सामने लंब हो जाता है, तो मैंने इसके हिसाब से ये बनाया है मैंने। तो हम वैल्यूज निकालेंगे। साइन ए क्या होता है अपना? लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो लंब क्या है? लंब क्या दिया है? AB, तो लंब AB अपॉन कर्ण क्या है? AC। तो ये क्या है अपना? AB का मान कितना दिया है? 7 अपॉन AC 25।
ये निकल आया। अब ऐसे ही हम ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही हम कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या दिया है, 20, आधार क्या दिया है BC अपॉन कर्ण क्या दिया है AC। तो कॉस ए BC क्या दिया है अपना 24 अपॉन AC 25। ये क्या निकल आया हमारा कॉस ए। अब सेकंड इक्वेशन क्या दी है, सेकंड इक्वेशन दिया है साइन C कॉमा कॉस C। तो अब इसको निकालेंगे। अब पहले हम क्या है, पहले हम साइन C, अब कोण C के लिए दे रहा है तो हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा B, ये C, ये हो जाएगा। अब ये कोण C के हिसाब से बनाएंगे। अब कोण C के हिसाब, क्योंकि हम कोण C साइन C निकालें तो कोण C के हिसाब से, कोण C के सामने वाली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना लंब। तो लंब क्या है, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या 24 दिया है और कर्ण 25 और ये आधार। इसमें कोण चेंज नहीं होगा, C वाले में एक कोण में सेम वही रहता है उसका। तो अब निकालेंगे साइन C। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो साइन C यहाँ पे क्या दिया, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब AB और कर्ण क्या है यहाँ पे AC। तो AB का मान क्या है यहाँ पे, AB का मान क्या है 24 और कर्ण AC का मान 25। अब निकालेंगे कॉस C की वैल्यू। कॉस C इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या दिया है BC, कर्ण क्या दिया है यहाँ पे, कर्ण क्या दिया है AC। तो BC की वैल्यू क्या दी है 7 और AC की वैल्यू 25। ये अपना दोनों आंसर आ गए। और मैं इससे भी करा सकता था, एक ही समकोण त्रिभुज से ऐसे कोण A के सामने वाला ये ये क्या बन जाता अपना लंब, ये बन जाता आधार, ये कर्ण तो सेम रहता। लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने आपके लिए